बहुत समय पहले की बात है। झारखंड के एक दूर दराज इलाके में अहिरपुर नाम का एक छोटा सा, सादा लेकिन दिल से भरा हुआ गांव बसा था। उसी गांव की कच्ची सड़क के किनारे रोज एक पुराना सा ठेला लगता था। अंडा करी और जीरा भात का ठेला। वह ठेले वाला कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। न उसके पास ज्यादा पैसे थे, न कोई शोहरत, लेकिन उसके सीने में धड़कता दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। उसका बस एक ही सपना था कि उसके गांव में कोई भी गरीब भूखा न सोए, कोई छोटा बच्चा खाली पेट न रोए, कोई बूढ़ा इंसान भूख से तड़पते हुए रात न काटे। वह सिर्फ 20 रुपये में भरपेट अंडा करी और खुशबूदार जीरा भात देता था। इतना कि आदमी पेट ही नहीं दिल भी भरकर घर लौटे। लोग अक्सर उससे पूछते, अरे भाई हेमंत, तुझे इतने कम दाम में क्या मिलेगा? तू इतना सस्ता कैसे बेच पाता है? वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, अगर आज अहिरपुर में एक भी इंसान भूखा नहीं सोया तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यही उसकी पहचान थी, यही उसकी सोच और यही उसका उसूल कि उसके रहते अहिरपुर का कोई भी इंसान भूखा न रहे। एक दिन वह अपने घर की रसोई में बैठा खाना बना रहा था। अंडा करी धीरे धीरे पक रही थी। वह रोज की तरह आज भी कम से कम 200 से 300 अंडों की अंडा करी तैयार कर रहा था। एक तरफ चूल्हे पर आधा कुंतल चावल उबल रहे थे, जिनसे थोड़ी देर में जीरा भात बनने वाला था। उसके हाथ रुकते नहीं थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। तभी पीछे से उसकी पत्नी ने चिंता भरी आवाज में उससे कहा, अजी सुनते हैं, आप रोज इतनी मेहनत करके 200 से 300 अंडों की अंडा करी बनाते हैं, चावल पकाते हैं और बेचते हैं, लेकिन मुनाफे के नाम पर सिर्फ 200 से 300 रुपए ही बचते हैं। आप ऐसे में अपना ठेला कैसे संभाल लेते हैं? हमें कुछ और भी करना ही होगा। तभी उसका पति हेमंत शांत लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहता है, अरे खुशबू, हमें और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़े, इतनी जरूरत तो पूरी हो जाती है। मेरी वजह से अगर गांव का पेट भरता है और कोई भूखा नहीं सोता, तो इससे बड़ी कमाई क्या होगी? ऊपर वाला हमारे साथ है, हमें किसी और काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेमंत की बातें सुनकर खुशबू का दिल पिघल जाता है और वह भावुक होकर कहती है, मेरा क्या नसीब है जी, जो मुझे आप जैसे दयालु और ईमानदार पति मिले। हेमंत मुस्कुराकर बोला, अरे खुशबू, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, जो हर मुश्किल में मेरा साथ देती है और मुझे सपोर्ट करती है। वादा करो कि तुम कभी ये बात नहीं करोगी कि हमें दूसरा काम करना चाहिए। हम दोनों मिलकर हमेशा गांव वालों का पेट भरेंगे और हमारी वजह से कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। खुशबू हेमंत से वादा कर देती है कि वह कभी भी उसे दूसरा काम करने के लिए नहीं कहेगी। इसके बाद हेमंत पूरी मेहनत और लगन से अपने ठेले पर अंडा करी और जीरा भात सजा लेता है और गांव के चौक की ओर निकल पड़ता है। उधर खुशबू घर के कामों में लग जाती है। जैसे ही हेमंत ठेला लेकर चौक पर पहुंचता है, थोड़ी ही देर में छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान और गरीब लोग धीरे धीरे उसके ठेले के पास आने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, अरे बेटा, आज मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है। क्या तुम मुझे अंडा करी और भात खिला सकते हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है बेटा। अरे काका, आप मेरे ठेले पर आएं और भूखे लौट जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लाइए ये 10 रुपए। आज आप 10 रुपए में ही भरपेट खाकर जाइए। हेमंत उस बूढ़े आदमी को 10 रुपये में ही भरपेट खाना खिला देता है, क्योंकि उसका बस यही उसूल था कि उसके ठेले से कोई भी भूखा न लौटे। जिसके पास 20 रुपए हों, 10 रुपए हों या सिर्फ 5 रुपये ही क्यों न हो, हेमंत सबको खाना देता था। यह सब देखकर कुछ लोगों के मन में जलन होने लगती है और तभी उन्हीं में से एक आदमी आगे बढ़कर हेमंत से कहता है,
अरे भाई हेमंत, ये 20 रुपए में बेचने का नाटक क्यों कर रखा है? इतना सस्ता कोई नहीं बेचता। थोड़ा दिमाग लगाओ। आओ हम पार्टनरशिप में धंधा करें। अंडा करी चावल की प्लेट 100 रुपए रखेंगे और खूब कमाई होगी। छोड़ो ये गरीबों का पेट भरने की बातें। असली खेल तो पैसा कमाने का है। तभी हेमंत की आंखों में हल्का सा गुस्सा उतर आता है और वह सख्त आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना। मुझे पैसे कमाने की लालच नहीं है। मुझे गरीबों की भूख मिटानी है। कोई भी गरीब भूखा न सोए, यही मेरा उसूल है। तुम्हें धंधा करना है तो करो, पैसा कमाना है तो कमाओ। हेमंत की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वह भुनभुनाते हुए वहां से चला जाता है। हेमंत फिर भी पूरी मेहनत से अपना अंडा करी और जीरा भात बेचता रहता है। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। वह ठेला समेटता है और थकान से चूर होकर घर लौट आता है। खाना खाकर वह सो जाता है। सुबह जब हेमंत की आंख खुलती है तो उसका सिर भारी था। शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। उठने की कोशिश करता है लेकिन बहुत तकलीफ होती है। तभी अपनी पत्नी को बुलाकर कहता, अरे खुशबू, आज मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। खुशबू फटाफट अपने पति हेमंत को डॉक्टर के पास ले जाती है। अस्पताल पहुंचते ही हालात देखकर डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आकर गंभीर आवाज में खुशबू से कहते हैं, भाभी जी, आपके पति बहुत कमजोर हो चुके हैं। दवाइयाँ दे दी हैं और कुछ बाहर से लेनी होंगी। इन्हें पूरे 10 दिन बेड रेस्ट चाहिए। इस बीच अच्छा खाना जरूरी है और 10 दिन तक कोई भी काम नहीं करेंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही खुशबू घबरा जाती है और साफ कह देती है कि अब हेमंत पूरे 10 दिन कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ आराम करेगा। हेमंत बेड रेस्ट पर रहता है और खुशबू सुबह शाम पूरी लगन से उसकी सेवा करती है। फल, अंडे, दूध सब कुछ देती है लेकिन काम करने नहीं देती। उधर गांव के गरीब, बूढ़े और नौजवान जो रोज हेमंत के ठेले से सस्ता खाना खाते थे, अब बहुत परेशान हो जाते हैं। चौक सूना लगने लगता है। एक दिन उसी जगह 2 बुजुर्ग आपस में दुखी मन से बात करते हैं। अरे भाई, जब से हेमंत का ठेला बंद हुआ है, पेट भरना मुश्किल हो गया है। अब ऐसा सस्ता और दिल से खिलाने वाला कहाँ मिलेगा? तभी दूसरा बुजुर्ग गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हेमंत की अंडा करी और भात खा लेते थे तो पेट ठीक से भर जाता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे आधा पेट खाकर ही दिन गुजारना पड़ रहा है। धीरे धीरे देखते ही देखते 9 दिन बीत जाते हैं। हेमंत अब पहले से काफी ठीक महसूस करने लगता है। शरीर में ताकत लौट आती है। वह डॉक्टर से सलाह लेता है और डॉक्टर भी काम शुरू करने की इजाजत दे देता है। यह सुनते ही हेमंत के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसे बस एक ही बात की जल्दी होती है, कल से फिर ठेला लगाऊंगा और अपने गरीब दोस्तों, भाइयों का पेट भरूंगा। तभी वह खुशी से अपनी पत्नी से कहता है, अरे खुशबू, अंडे बाजार से लाने हैं या घर में ही हैं? कल मैं फिर से ठेला लगाऊंगा और अंडा करी बनाऊंगा। तुम अंडे ला देना। खुशबू सुकून भरी आवाज में बोली, आप चिंता मत कीजिए, घर में कुछ अंडे पड़े हैं, उनसे आप 2 दिन आराम से अंडा करी लगा सकते हो। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब बाजार से अंडे खरीद लेंगे। कल ठेला लगाने के लिए अंडे हैं, आप बस आराम से काम शुरू कीजिए। रात बीत जाती है और सुबह गांव में नई हलचल शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। हेमंत भी पूरे मन से अंडा करी बनाकर ठेले पर सजाता है और खुशी के साथ चौक की ओर निकल पड़ता है। उसे लगता है कि आज फिर चौक में वही पुरानी रौनक लौटेगी। लेकिन चौक पर पहुंचते ही वह ठिठक जाता है। वहां पहले से एक अंडा करी का ठेला लगा हुआ था, प्रिंस अंडा करी वाला। वही आदमी जिसने हेमंत की बीमारी का फायदा उठाकर 60 रुपये की प्लेट बेचना शुरू कर दिया था।
उसके ठेले पर सिर्फ पैसे वाले लोग खड़े थे। गरीब, बूढ़े और बच्चे पास भी आते तो उन्हें डांट कर भगा दिया जाता था। यह सब देखकर हेमंत का दिल भारी हो जाता है। तभी पास खड़ा एक बुजुर्ग दुखी आवाज में हेमंत से कहता है, अरे बेटा हेमंत, जब तुम नहीं थे तब ये प्रिंस अंडा करी वाला गरीबों को पास भी नहीं आने देता था, बस अमीरों को खिलाता था। अब तुम आ गए हो तो आज फिर भरपेट खाना मिलेगा। जी काका, आप चिंता मत कीजिए, आज से फिर गरीब अमीर बूढ़े बच्चे सबको खाना मिलेगा। मैं पैसे कमाने के लालच में नहीं रहता, मेरा मकसद बस इतना है कि कोई भी भूखा ना रहे। हेमंत के वापस आते ही चौक में फिर से वही पुराना जोश लौट आया। लोग प्रिंस का ठेला छोड़कर दोबारा हेमंत के ठेले पर खाने आने लगे। देखते देखते प्रिंस का ठेला फिर से सूना पड़ गया। यह सब देखकर प्रिंस के मन में गुस्सा भर गया और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। बेच ले बेटा, आज ही जितना बेचना है बेच ले। कल से तेरे पास बेचने के लिए सामान ही नहीं रहेगा। मैं अभी घर जाता हूँ। प्रिंस गुस्से में अपना ठेला बंद करके वहाँ से घर चला जाता है, क्योंकि अब चौक पर हेमंत का ठेला लग चुका था और उसके सामने प्रिंस का ठेला चल ही नहीं सकता था। उधर हेमंत पूरे दिल से गरीबों और भूखे लोगों का पेट भरता है, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है और शाम होते ही अपना ठेला समेटकर घर की ओर निकल पड़ता है। ठेला खड़ा करते ही उसे याद आता है, अरे अंजलि, कल अंडा करी बेचने के लिए घर में अंडे हैं कि नहीं? नहीं जी, आज अंडा करी बनाने के लिए जितने अंडे थे सब इस्तेमाल हो गए। कल बेचने के लिए घर में अंडे नहीं हैं। आप बाजार से लेकर आ जाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर हेमंत बिना देर किए अंडे लेने सीधे बाजार निकल पड़ता है। गांव में अंडों की सप्लाई सिर्फ धनीराम ही करता था, इसीलिए हेमंत उसकी दुकान पर पहुंच जाता है। हेमंत को देखते ही धनीराम बोल उठता है, अरे भाई हेमंत, कहाँ थे यार इतने दिन? सुना था तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अब ठीक हो ना? अरे हाँ भाई धनीराम, अब मेरी तबीयत ठीक है। आज से ही फिर ठेला लगाना शुरू कर दिया है। उसी के लिए अंडे लेने आया हूँ। मुझे 20 ट्रे अंडे दे दो। हेमंत की बात सुनते ही धनीराम एक पल को ठहर जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उसी क्षण उसे प्रिंस की कही हुई बातें याद आती हैं। जब हेमंत बीमार था, उसी दौरान प्रिंस अंडा करी वाला धनीराम के पास आया था। अरे भाई धनीराम, क्या हाल चाल है? आजकल हेमंत तुम्हारी दुकान पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? अरे भाई प्रिंस, गरीबों के मसीहा हेमंत को न जाने किसकी नजर लग गई। बेचारा बीमार पड़ गया है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। वैसे तुम बताओ, तुम क्यों आए हो? अरे भाई धनीराम, ये हेमंत खुद को गरीबों का मसीहा समझता है, लेकिन असल में वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। तुमसे अंडे खरीदकर इतनी सस्ती अंडा करी बेचता है। तुम्हारी दुकान पर और कोई अंडे लेने आता भी है क्या? सच सच बताओ, उसे अंडे बेचकर तुम एक दिन में कितना मुनाफा कमा लेते हो? तभी धनीराम बोलता है, हाँ भाई प्रिंस, तुम सही कह रहे हो। उसकी वजह से और कोई अंडे लेने नहीं आता, लेकिन उसे अंडे बेचकर मैं रोज 250 से 300 रुपए कमा लेता हूँ। मेरे साथ जुड़ोगे तो उससे ज्यादा कमाओगे। हेमंत को अंडे बेचना बंद कर दो। जो मुनाफा वो देता है उससे ज्यादा मैं दूंगा। अगर वो आए तो कह देना कि अब अंडे नहीं मिलेंगे। प्रिंस की बातें सुनकर धनीराम गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर दुविधा साफ दिखने लगती है। तभी प्रिंस उसे और उकसाते हुए कहता है, देखो धनीराम, ये पूरा फायदे का सौदा है, ज्यादा सोचो मत। तुम हेमंत को अंडे नहीं भी दोगे तो उसके हिस्से का आधा पैसा मैं तुम्हें देता रहूंगा। प्रिंस की बातों में आकर धनीराम हामी भर देता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। मन ही मन वही सारी बातें चल रही थीं। ज्यादा पैसा, फायदा, लालच, वह उसी सोच में डूबा हुआ था। सामने खड़े हेमंत ने आवाज दी, अरे भाई धनीराम, किस सोच में खो गए हो?
मुझे अंडे दे दो, कल ठेला लगाना है। तभी धनीराम थोड़े गुस्से में कड़क आवाज में बोला, नहीं भाई हेमंत, मैं तुम्हें अंडे नहीं दे सकता। अभी मेरे पास अंडे नहीं हैं। धनीराम हेमंत को डांटकर भगा देता है, लेकिन हेमंत थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है और धनीराम को देखता रहता है। तभी उसी समय वहां प्रिंस भी आ जाता है और धनीराम से कहता है, अच्छा हुआ धनीराम, तुमने उसे भगा दिया। कल से मैं अंडा करी का ठेला लगाऊंगा। चलो, मुझे 10 ट्रे अंडे दे। यह सब देखकर हेमंत समझ जाता है कि प्रिंस ने पैसे देकर धनीराम को अपने पक्ष में कर लिया है। अंडे न मिलने से वह टूट जाता है और परेशान होकर गांव से बाहर जंगल की ओर चला जाता है। एक पत्थर पर बैठकर सोचते सोचते रात हो जाती है। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। हेमंत को उदास देख रुकती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास और परेशान क्यों बैठे हो? क्या बताऊं काकी, मैं अंडा करी का ठेला लगाता था और गरीबों का पेट भरता था, लेकिन मेरे साथ एक आदमी ने धोखा कर दिया। बूढ़ी औरत ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस बस बेटा, इसके आगे कुछ मत बताओ, मुझे सब मालूम है, तुम बस मेरे साथ चलो। काकी की बात सुनकर हेमंत चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वह उसे थोड़ी दूर जंगल के अंदर ले जाती है, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। काकी उसी झोपड़ी में रहती थी। वह अंदर जाती है और कुछ देर बाद एक मुर्गी लेकर बाहर आती है। मुर्गी हेमंत की ओर बढ़ाते हुए वह प्यार से कहती है, ले बेटा, ये जादुई मुर्गी है। ये हर किसी के लिए जादू नहीं करेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम सुबह उठकर इससे कहोगे कि मुझे जितने अंडे चाहिए, ये उतने अंडे दे देगी। लेकिन याद रखना, जब तक तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगे, तभी तक इसका जादू चलेगा। लालच किया तो ये मुर्गी अपने आप गायब हो जाएगी। और हाँ, इसके बारे में तुम्हारे घर के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ना ये कि मैं कौन हूँ, ना ये कि मैं कहाँ रहती हूँ। जैसे तुम पहले गरीबों, बूढ़ों और बच्चों की सेवा करते आए हो, वैसे ही करते रहना, बल्कि हो सके तो और सस्ते में खिलाना। अब तुम्हें अंडे खरीदने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये मुर्गी रोज सुबह उतने अंडे देगी जितने तुम कहोगे। बस ईमानदारी मत छोड़ना। हेमंत फटाफट घर आ जाता है और अपनी पत्नी खुशबू को सारी बात बता देता है। धनीराम का अंडे न देना, प्रिंस का नया ठेला खोलना, काकी से मुलाकात और जादुई मुर्गी मिलने तक की पूरी कहानी। यह सब सुनकर खुशबू भी हैरान रह जाती है। काकी ने जैसा कहा था, दोनों ईमानदारी से काम करने का मन बना लेते हैं। सुबह उठते ही हेमंत मुर्गी के पास जाता है और उससे कहता है, ए जादुई मुर्गी, आज मुझे कम से कम 500 अंडे दे दो। जादुई मुर्गी फटाफट हेमंत को 500 अंडे दे देती है। यह सब देखकर हेमंत हैरान तो होता है, लेकिन किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप अंडे लेकर अंडा करी बनाता है और बाजार चला जाता है। उसी दिन से उसकी नई शुरुआत होती है। वह अंडा करी 20 रुपए नहीं, बल्कि सिर्फ 10 रुपये में भरपेट देने लगता है। धीरे धीरे और भी भूखे गरीब लोग खाने आने लगते हैं। कुछ बूढ़ों और मजबूर लोगों को वह मुफ्त में भी खिला देता है। यह देखकर चौक में चर्चा तो होती है। लोग हैरान भी होते हैं कि हेमंत यह सब कैसे कर रहा है, लेकिन यह राज कभी किसी को पता नहीं चलता। ईमानदारी और सेवा के दम पर हेमंत फिर से जीत जाता है और इसी के साथ गरीबों का पेट भरने वाले हेमंत की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई गरीब, बूढ़ा या बच्चा भूखा हो तो उसकी मदद जरूर कीजिए। थोड़ी सी सही, लेकिन 1-2 लोगों की मदद जरूर करें ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए। इस कहानी में जिन जिन लोगों के नाम इस्तेमाल किए गए हैं, वे सभी हमारी पिछली कहानी के कमेंट सेक्शन से लिए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए,
तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।